नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, आज हमने देखा एक तरफ झारखंड के अंदर जो है छात्रों का विधानसभा मार्च था। उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा था, कल से दिखा रहा था कि देखिए कैसे कटीले तार लगा दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें बर्बरता, कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जैसा जंतर मंतर पर दृश्य हुआ, लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस, फलाना ढिमका, उस तरीके का झारखंड में भी हो जाए। बहुत गंभीर आरोप भी लगे भाजपा पर कि भाजपा ने भीड़ में अपने लोगों को वहां भी प्लांट करने की कोशिश भाजपा करेगी ताकि वहां माहौल खराब हो। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पर इस तरीके के दृश्य बन नहीं पाए। इधर अमित शाह साहब को लेकर के आज बड़ा अपडेट आ गया, जब किरण रिजिजू ने यह कह दिया कि भाई अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन वो सशर्त जवाब देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल भागे ना, विपक्ष हल्ला ना करे। मतलब अमित शाह साहब जो कुछ चाहें, जैसे चाहें वो जवाब दे, बोले, विपक्ष केवल पिन ड्रॉप साइलेंट करके, मुंह बंद करके, या जैसे वो क्लास में मुंह पर उंगली रखवा दी जाती है ना, वैसे उंगली रख करके और सुने, केवल कुछ बोले नहीं। ये शर्त किरण रिजिजू रखना चाह रहे थे। सर, दो सवाल हैं यहाँ पर मेरे। क्या जो संसद का ये सत्र है, अमित शाह पूरे सत्र से गायब रहे, अब मजबूरी है अमित शाह की दिखना, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है, इसलिए ये शर्त रखी जा रही है कि अमित शाह जो है वो बोलना चाहते हैं। अगर आप भागे ना, अगर आप शोर ना मचाएं, अगर आप हो हल्ला ना करें, तो अमित शाह साहब जवाब देंगे। और क्या अब ये बात रिजिजू इसलिए भी कह रहे हैं कि अब तक भाजपा ये इंतजार कर रही थी कि झारखंड में कोई बड़ा कांड हो जाए, तब अमित शाह के लिए बोलना आसान हो जाए, फिर अमित शाह आकर के जिस भाषा में और जिस शैली में वो बोलते हैं, वो शैली उनको प्राप्त करने का अवसर मिल जाए? क्या इसी की प्रतीक्षा हो रही थी? क्या लग रहा है? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कोई कितना ही बड़ा तानाशाह हो, कोई कितना ही बड़ा फासिस्ट हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना आपको, कि जो जन आंदोलन है, जो जन भावना है, उसके ऊपर वो उस तरह की सरकार को भी अल्टीमेटली झुकना पड़ता है। और सरकार को झुकना पड़ा। आप बताइए, 20 तारीख को ये सब हुआ था, बर्बरता जो संसद भवन के आसपास, और अगले महीने की 10 तारीख आ गई आज, और आज भी संसद एडजर्न हो गई इस पेशकश के बाद, यानी कि 21 दिन बर्बाद कर दिए। और एक दिन संसद को चलाने का खर्चा 9 करोड़ रुपए होता है। क्या इतने बड़े घटनाक्रम के बाद खुद गृह मंत्री को 20 तारीख या ज्यादा से ज्यादा 21 तारीख को सुओ मोटो स्टेटमेंट ही देनी चाहिए थी? चर्चा की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी? ये इतने दिन खराब किस उपलक्ष्य में किए गए, क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। इसमें शर्त कैसी? किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं कि पूरा सुनना पड़ेगा, आप बाधा नहीं डालेंगे। क्या यही बात कोई विपक्ष के नेता के बारे में कह सकता है कि जब राहुल गांधी बोल रहे हो, या खड़गे साहब बोल रहे हो, या अखिलेश यादव बोल रहे हो, या कोई और नेता बोल रहा हो, तो सत्ता पक्ष शोर नहीं करेगा? संसद के अंदर कभी आपने इतिहास में सशर्त बहस करते हुए कभी देखी है क्या? सबसे ज्यादा तो अब तक जो पूरे का पूरा डिसरप्शन हुआ है, 21 तारीख से लेकर आज 10 तारीख तक, सबसे ज्यादा डिसरप्शन किसने किया है? बीजेपी ने किया है। क्यों? प्रधानमंत्री किसका सदन में नहीं आया? उनका, बीजेपी का। गृह मंत्री किसका नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी का। और आरोप किस पे लगा रहे? विपक्ष के ऊपर। जवाबों से कौन भाग रहा था? सत्ता पक्ष। आरोप किसके ऊपर है? विपक्ष के ऊपर। क्या कह रहे थे जीजू? कि सुनने का वादा रखना पड़ेगा। आपके पास बताने का वादा होता तो इस पास पे थोड़ी आती सिचुएशन। 21 तारीख को ही बहस हो जाती, बात खत्म, आगे संसद स्मूथली चलती। लेकिन किसी का यह भी तो हो सकता है ना कि संसद चलाने का मन ही ना हो। यह भी तो हो सकता है। एक इन लोगों का लोकतंत्र में कितना भरोसा है, ये देश 12.25 साल से लगातार देख रहा है। मैं आपको पहले भी कह रहा था, और आज भी अब स्टेब्लिश हो गया है, कि सरकार ने जिस तरीके से अब जाकर के चर्चा पे हाँ भरी है, उसका सीधा सीधा मामला वहां से जुड़ा हुआ है, झारखंड से। झारखंड में जिस तरीके का झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ बच्चों का जो आंदोलन चल रहा है, ये यही चाह रहे थे कि कोई सीन वहां पे क्रिएट हो जाए। आज आपको पता है, बच्चों का वहां पे विधानसभा का घेराव था। तो कुछ पिक्चर्स भी भेजी है मैंने, चला दीजिएगा साइड के अंदर। वहां पे जिस तरीके से 6 लेयर की गई थी कि बच्चों को रोका जाए, उसके बावजूद भी वो वहां चढ़े। हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी हुआ है, कुछ लोगों को चोटें भी आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ये ऑप्टिक्स सामने आई, उसके तुरंत बाद रिजिजू जी का जवाब आ गया कि देश में चल रहे सारे छात्र आंदोलनों पर, ध्यान से पढ़िएगा उस बात को, देश में चल रहे छात्र आंदोलनों पर गृह मंत्री जवाब देंगे, बशर्ते विपक्ष उसको सुने और व्यवधान पैदा ना करे।
तो ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, आपको किसी ने रोका थोड़ी था। तो मतलब साफ है कि देवर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कि ये केवल दिल्ली में नहीं हुआ, ये कांग्रेस या उनके जो एलाइज हैं उनकी स्टेट्स के अंदर भी हो रहा है। लेकिन रांची में जो कुछ हुआ और जो दिल्ली के अंदर हुआ, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहाँ पैलेट गन, कहाँ इलेक्ट्रिक बैटन, कहाँ किस तरीके से बच्चियों के साथ जाती पुलिस और आरएएफ की, उसके बाद उसमें आंसू गैस, यहां वो सारी चीजें तो नहीं हुई। लेकिन आपको पता है ना, प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ही सीन क्रिएट किया था जब विपक्ष ने मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग की थी। लंबे समय तक हाउस एडजन रहा, और फिर जब आए भाषण देने के लिए, पूरे 1.5 घंटे की तकरीर में थोड़ा सा हिस्सा मणिपुर का जिक्र करके और कांग्रेस शासित राज्यों पर चले गए थे। याद होगा ना आपको। तो अमित शाह को भी वही करना था। देवर लुक, ये देखिए विधानसभा की तरफ सारे जो 6 की 6 लेयर्स थी उसको तोड़ करके, और ये छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं घेराव के। ठीक। और कहीं आपको कोई पुलिस वुलिस दिखाई नहीं दे रही। और उधर दिल्ली में क्या सीन था वो भी आपने देखा था। लेकिन इसकी लाइट के अंदर मोदी जी और शाह कुछ ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि संसद के परिसर में आपने लगातार पिछले 20 दिन से जो देखा है, आज सुबह भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, चंदा चोरी से लेकर के बच्चों पे बर्बरता से लेकर के हर मुद्दे को लेकर के, और अमित शाह और मोदी क्या है उस पर सारे पे लगातार ये नारेबाजी हर रोज हो रही थी। तो अब वेग एंड पे आपने ठीक कहा कि 13 तारीख को लास्ट सेशन का आखिरी दिन है, और उससे पहले 10 तारीख को इनकी आत्मा जागी कि चर्चा भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा करने को हम तैयार हैं, बशर्ते विपक्ष व्यवधान ना करे। व्यवधान पहले शुरू किसने किया था? पैलेट गन फायरिंग की जब बात आई, तो सबसे पहले चेयर ने और किरण रिजिजू ने ये कहा था कि आप अपने शब्द वापस लो, माफी मांगो। क्या वहां पे पैलेट गन फायरिंग नहीं हुई क्या? करिए मना। और जिस मंत्री ने, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जितेंद्र सिंह है, उसने कहा कि पैलेट गन फायरिंग नहीं, कोई कोई फायरिंग नहीं हुई। तो पैलेट गन की फायरिंग मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? ये सारी की सारी चीजें अब सरकार बैकफुट पे थी, वापस फ्रंट फुट पे आने के चक्कर में है, जो उनका एक टिपिकल स्टाइल है ना, कि मुद्दों को छोड़ करके अब झारखंड की लिफाफे में पैक करके उस सारे मुद्दे को रख देंगे, और सवालों के जवाब को भी देते ही नहीं। चर्चा जिस तरह विपक्ष बोलेगा उनको बोलने नहीं देंगे। शर्त क्या है? कि विपक्ष हंगामा ना करे। ऐसी शर्त के साथ तो मैंने लोकतंत्र में कभी संसद चलते हुए देखी। मोदी और शाह तो है, इसको नया भारत सरकार बना का रहे। सरेंडर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं, निश्चित। तो देखिए, अगर ये लोग 21 तारीख को सुओ मोटो स्टेटमेंट देते, तो वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती किसी भी सरकार की, बिल्कुल सामान्य, कि भाई घटना हुई है, सरकार बयान दे रही है। 20 दिन तक हाउस को लगातार इसी उसमें रख करके, और अब जाके बहस के लिए तैयार होना, सीधा सीधा मतलब है सरकार का सरेंडर। सरकार ने जो अपनी एक आर्टिफिशियल छवि बनाई थी कि हम तो हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं, हम तो 56 इंची हैं, हम तो सरदार पटेल हैं, हम तो किसी बात से डरते नहीं। तो ऐसी बात होती तो वो 21 को डिस्कस कर लेते ना। अगले महीने की 10 तारीख तक ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा मतलब है सरकार इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। और अब हाउस जब समापन की तरफ जा रहा है, और एक चीज मत भूलिएगा, 15 अगस्त भी आ रही है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की सरकार का मैसेज जाए कि मोदी की सरकार 12वें साल 13वें साल के अंदर विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही है, ये उस जो वो जो एक परसेप्शन बनेगी, उसको नेगेट करने का ये खेल है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितना जवाब देंगे आपको भी पता है। जैसा प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जवाब दिया था, याद होगा ना। ये तो फिर भी अमित शाह है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे क्या किया था? इधर उधर की बातें करके 2 बार मणिपुर का नाम लिया, कांग्रेस शासित राज्य का नाम लिया, हो गया काम। तो ये झारखंड में इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो। ये आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ, अब उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। जंतर मंतर पे जो हुआ उसको डाउन प्ले किया जाएगा, और पोमेरियन वही करेंगे जो सरकार उनको टैक्स देगी। पूरे का पूरा आपको पता है ना, फर्रा जाता है पूरे कि ये बोलना ही ये नहीं। और यही आपने इस देश में 12 साल में देखा होगा कि जितने भी प्राइम टाइम शो है गिर चैनलों के ऊपर, सबकी वोकेबलरी भी एक होती है, भाषा भी एक होती है। क्यों? टेक्स्ट वहीं से आया एक जगह से, व्हाट्सएप पे, और उसी पे बहस करनी होती है। विषय भी एक, और उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी एक। तो सरकार अब उस लाइन पे है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री लाल किले पे 15 अगस्त को जाएंगे, उससे पहले देश में ये मैसेज ना जाए कि जैन जी के मुद्दे को लेकर के सरकार भाग खड़ी हुई, उसने चर्चा नहीं की। ये केवल पोस्चरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैसा चर्चा होगी, कैसे एक जवाब देंगे, ये देश लगातार 12.25 साल से देख रहा है। रिजिजू तो इसके पहले भी कह चुके हैं कि भाई जिस दिन अमित शाह जवाब देंगे उस दिन आप सुन नहीं पाएंगे, जो है ये सारी चीज़ें। और साथ में वो ये भी बता चुके हैं कि सुबह आ जाते हैं, देर रात तक रहते हैं, आप तो नारेबाजी करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो रिजिजू साहब पहले बता चुके हैं। लेकिन अब वो जो शर्त रखी जा रही है, उस शर्त पर अमित शाह साहब को विपक्ष कैसे सुन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन
झारखंड का इंतजार एक तरफ, और दूसरी तरफ सर हम ये भी देख रहे हैं कि बीच बीच में एक एक करके बिल भी इसी हंगामे के साथ प्रस्तुत कर लिया जा रहा है। क्या ये जो मानसून सत्र चल रहा है इसकी प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, बिल्कुल कि बस किसी बिल्कुल। तरीके से ऐसा ना हो कि ये सत्र बिल्कुल खाली चला गया, अब बाद में इस सत्र के बारे में क्या बात होगी, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा किसी तरीके से करके चलाया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच, मांग के बीच, हंगामा नहीं, अमित शाह के जवाब के मांग के बीच भी बिल प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। खास करके जिन बिलों में अमित शाह साहब का नाम मेंशन है प्रस्तुत करने के लिए, वो भी आकर के कोई और प्रस्तुत करके चला जा रहा है। अमित शाह साहब बिल प्रस्तुत करने भी नहीं आ रहे हैं, चर्चा तो दूर की बात है। नहीं, अहंकार भी तो कोई चीज होती है राम प्रकाश जी। क्यों आए वो? उनको कौन फोर्स कर रहा है? कोई फोर्स तो नहीं कर रहा, विपक्ष केवल डिमांड ही कर रहा है। अगलों की स्वीट विल है वो आए कि ना आए। आपने कहा कि बाहर मैसेज क्या जाएगा। देखिए, मीडिया जब कंप्लीट कैप्चर्ड और कंट्रोल्ड हो ना, तो इनको उस नैरेटिव की चिंता नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या जाएगा। देश के अंदर सोशल मीडिया जिस तरीके से अल्टरनेट सामने आया है, और उस पर ये सारी की सारी चर्चाएं होती कि भाई इतना लंबा संसद का सत्र था और उसमें 21 दिन तक काम क्यों नहीं हुआ, 20 तारीख से लेकर के, और आज 10 तारीख आ गई। उसके बावजूद भी आज बीच बीच में धीरे से अपने 5-5 मिनट में बिल पास कराए हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस संसद के अंदर बिल पास कैसे हुए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, और सारे देश को भी ये जान लेना चाहिए। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया लोकसभा के अंदर, 4 मिनट में पास कर दिया राम प्रकाश जी, केवल 4 मिनट में एक बिल। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 2 मिनट में पास किया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 3 मिनट में पास किया। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 3 मिनट में पास किया। अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026 3 मिनट में पास किया। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 10 मिनट में पास कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं ये संसद किस काम के लिए थी, और ये यहां पर किस तरीके से खड़ा कर दिया कि आई थिंक आईज हैव इट, बिल इज पास्ड। इस तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं। तो ये संसद तो डिबेट, डाइसेंट और तब डिस्कशन इसी के लिए था। और वहां पर अगर 2-2 मिनट में बिल पास होंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र किस गति को प्राप्त होगा। ये वही लोकतंत्र चाहते हैं। ये चर्चा कर ही नहीं सकते, किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने क्विट इंडिया मूवमेंट पे सुबह ट्वीट किया था, देखा उनकी क्या हालत की लोगों ने, कि पहले आप ये बता दीजिए कि आपके यहां से कौन कौन थे उस आंदोलन के दौरान। दौड़ा लिया लोगों ने। रूटीन में क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था, और जिस तरीके से लोगों ने किया, तो बेसिकली आज की तारीख में इस जेनजी से पंगा लेना इस सरकार को पड़ गया भारी। ना वो संसद के अंदर जवाब दे पा रहे, ना संसद के बाहर जवाब दे पा रहे। कुछ जो इनके आरएसएस वाले हैं, इनके जो अपने बड़बोले सांसद हैं, वो उनको पाकिस्तानी बताते हैं, विदेश प्रायोजित बताते हैं। मोहन भागवत उनको बहुत ज्यादा शिक्षित और देशभक्त बताते हैं। ये कंफ्यूज नहीं है, ये जानबूझ के भ्रम फैलाते हैं। एक इधर ये लिम्मे क्या कह रहा था कि इन्होंने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई की है, और अगले दिन मोहन भागवत क्या कह रहे थे। तो इनका काम है उस कंफ्यूजन को क्रिएट करके आगे बढ़ाते जाना। ये जो चीज है, बेसिकली आज की तारीख में अगर ये मीडिया अपना काम कर रहा होता तो इनकी कभी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मीडिया खुद उस भ्रम फैलाने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए इनकी हिम्मत निरंतर बढ़ती जा रही है कि संसद 20 दिन ना चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेशन वॉश आउट होते तो फर्क नहीं पड़ता। आखिर में जो 13 तारीख को जब हाउस को एडजर्न करेंगे, तब बताने के लिए कि हमने इतने बिल पास कर दिए, ताकि प्रोडक्टिविटी दिखे। ये बीच बीच में इस तरह की चीज अभी आपने देखा 2:10 पे जिस तरीके से एडजर्न किया 2:15 बजे, उससे पहले भी एक बिल पास करा लिया गया अर्जुन राम मेघवाल का, जो तमाम ट्रिब्यूनल्स को लेकर के था, उसके अंदर अमेंडमेंट्स को था। उधर शोर मच रहा है, इधर बिल पास किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये सूट करता है। और विपक्ष चाहे कुछ भी करता रहे, चीखता रहे, कैसे कैसे नारे लगे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आत्मसम्मान वाला हो जो बाहर ये करे कि चंदा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, मोदी शाह क्या है, तो उन बातों पे तो जवाब देना चाहिए था करके। अभी तक तो मामला पूरा हाउस का सेशन खत्म हो गया, होने जा रहा है 3 दिन में, अभी मामला जेनजी के आंदोलन पे अटका पड़ा है। प्रभु राम के, श्री राम के चढ़ावे की चोरी पे कब चर्चा करोगे? राजनाथ सिंह द्वारा संसद के पटल पर झूठ बोली गई शहीदों को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर में, उस पर चर्चा कब करोगे? ये भी तो हो सकता है कि सरकार उन चर्चाओं से बचने के लिए हाउस को एडजर्न होने दे रही थी। ये भी तो उसका दूसरा पहलू है।
या नहीं? तो चूंकि मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा और सरकार के नैरेटिव को पेडल करता है, इसलिए उनकी बल्ले बल्ले है। इन सवालों के जवाब दे दो। मोदी जी ने सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया था हाउस में खड़े होकर के ट्रस्ट के निर्माण का। अगले ही दिन गृह मंत्री जी ने उस ट्रस्ट को नोटिफाई किया था। और प्रभु श्री राम का करोड़ों रुपए का चढ़ावा चोरी हो गया, उस पर मोदी और शाह ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। हाउस पूरा खत्म होने वाला है सेशन, अभी तक एक वाक्य वहां चर्चा नहीं हुई। बाहर हर रोज नारे लग रहे हैं और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि शर्त ये है कि विपक्ष व्यवधान ना डाले। व्यवधान तो आप डाल रहे हो प्रभु, होने देते चर्चा ना। इतने बड़े घटनाक्रम पे जो बच्चों के साथ हुआ, उस पे बयान मांगने की जरूरत है क्या गृह मंत्री से? आप बताइएगा। गृह मंत्री को सो मोटो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? प्रधानमंत्री को खुद पहल करके माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? और ये क्या कर रहे हैं कि झारखंड में लाठीचार्ज का इंतजार कर लेते, फिर सारे को मिक्सअप करके पेश करते। क्या कह रहे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, रिजिजू जी ने क्या कहा। देश में चल रहे छात्र आंदोलनों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। यानी कि वो चर्चा क्या होगी कि ये बात करेंगे जंतर मंतर की, वो वहां से बाहर की बात करेंगे, उस पर टकराव हो जाएगा, बयानबाजी, किसी का जवाब जो कुछ होना ही नहीं, भाग जाएगी। बाहर कह देंगे कि विपक्ष भाग गया। तो यही इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2014 से लेकर अब तक। आज तक आपने देश में बड़े से बड़े मामलों पर किसी पे भी मोदी जी के कार्यकाल में सदन में सार्थक चर्चा होती देखी हो तो बता दीजिए। नहीं तो आज अगर सर झारखंड में कोई ऐसी स्थिति बन गई होती जैसी जंतर मंतर पर बनी, कुछ भी वैसा हो गया होता, तो क्या रिजिजू को ये शर्त रखने की जरूरत पड़ती या फिर अमित शाह साहब सीधे जवाब देने पहुंच जाते, कोई दिक्कत ना रहती? नहीं नहीं, फिर तो इनकी तो पहुंच ही आ जाती ना फिर तो। और इसी बात से मैं आपको चर्चा कर रहा था कि आज की तारीख में सोरेन को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हल्की सी भी लापरवाही हुई और सारे का सारा मामला उनके मत्थे धरा जाएगा। अभी तक जो पूरी की पूरी उसका संसद में जो कुछ हुआ, उसकी कमान किसके पास? अपोजिशन के पास, जैन जी के पास। अगर मोदी का जो पुराना सिस्टम चला रहा है, जिस तरीके से आरएसएस वाले जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, आपने किसान आंदोलन में भी देखे होंगे, आपने सीएए प्रोटेस्ट में भी देखे होंगे, आपने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी देखे होंगे। बच्चों ने पत्थर नहीं फेंके, किसने फेंके थे? कौन लोग थे वो? उनकी तो चर्चा कोई कर नहीं रहा है। तो ये लोग वो सब झारखंड में भी कराने में सक्षम है, ये याद रखिएगा इस बात को। और एक बार अगर उस तरह की चीज वहां पर हो गई तो बिल्कुल गेम ये पलट देंगे। ये चाहते क्या है वहां पर? कि वहां पे हालात बिगड़े, लोग घायल हो, लाठीचार्ज हो, आंसू गैस छोड़ी जाए और उसकी आड़ में दिल्ली को डाइल्यूट कर दिया जाए। तो इस बात से सोरेन को बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है कि ये कुछ भी करने में सक्षम है, कुछ भी करने में सक्षम है। इनके लिए वो जो बच्चों का आंदोलन वहां चल रहा है, स्टूडेंट्स का, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इनके लिए वहां 500-400 असामाजिक तत्व घुसाड़ा कौन सी बड़ी बात है? बताइए आप। और उन्होंने वही काम कर दिया जो सीए प्रोटेस्ट में किया था, जो ये जंतर मंतर पे किया था। फिर पुलिस क्या करेगी? अभी तक बच्चे बैठे हैं ना इतने दिन से, कहीं कोई झड़प नहीं हुई ना। आज विधानसभा घेराव का वो था, 6 लेयर की सिक्योरिटी थी, बच्चे वाटर कैनन पे नाचने लगे, सारे बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ करके आपने दिखाया विधानसभा से उसकी तरफ भी बढ़ रहे थे। लेकिन वाटर कैनन के अलावा, हल्के लाठी चार्ज के अलावा, आंसू गैस और वो जो मोदी जी के सिस्टम ने किया था, पैलेट गन्स और सारा आ रहे हैं, वैसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं फिर भी उनको आगाह कर रहा हूं, सोरेन को जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट्स के साथ खुद बैठ करके इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म कराना चाहिए। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट को बहुत करीब से देखा है। कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट आज तक इस देश में हुआ है जब पुलिस जो है अपनी व्यवस्था को दुरुस्त ना करती हो? वो रोके या ना रोके, व्यवस्थाएं तो दुरुस्त की जाएंगी ना। कल से यही दिखाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान की सीमा की तरीके से बाड़ लगाई गई है, वहां पर कटीले तार लगाए गए, ये सारी चीजें कल से वहां तक अभी तक बताया जा रहा था। अच्छा, जो लाठीचार्ज जिसको बार बार कहा जा रहा है और जो मिनिस्ट्री मीडिया बता रही है, देखिए लाठीचार्ज लाठीचार्ज और ये सारी चीजें, पुलिस ने वहां पर उस बैरिकेटिंग पर कुछ लाठियां जो जैसे वो पटक करके बच्चों को हटाते हैं, भीड़ को हटाने का जो तरीका उनको ट्रेंड किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया और उसको उन्होंने लाठी चार्ज के तौर पर इस पूरे देश को दिखाया जा रहा है। जबकि घायल वहां पर कोई कुछ नहीं। अगर घायल हुए होते तो क्या भाजपा इतना मौका देती? अगर वास्तव में लाठीचार्ज की तरीके से लाठीचार्ज हो गया होता तो क्या भाजपा इतना मौका दे रही होती इस देश की सरकार को? क्या इस समय राहुल गांधी सीधे अमित शाह के निशाने पर नहीं होते? ऑलरेडी जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई झारखंड क्यों नहीं जा रहे, झारखंड क्यों नहीं जा रहे, जबकि राहुल गांधी बात कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। गए तो वो जंतर मंतर पर भी नहीं थे। नहीं तो राहुल गांधी ने तो झारखंड के बच्चों से भी बात की, आंदोलनकारियों से, अपने एनएसयूआई का प्रेसिडेंट भी वहां भेजा है,
मुख्यमंत्री से भी बात की है स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर। सवाल वो नहीं है, सवाल तो इनको एक अल्टरनेटिव नैरेटिव चाहिए ना। आपने कहा कि लाठीचार्ज फला, देखिए हल्का बल प्रयोग इस तरह की चीजों में होता है, कोई लंबी चोट, लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि कहां पे लाठी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके के पोमेरियन स्टेनोग्राफर मीडिया आपने भेज रखे वहां कैमरे ले लेके, वहां 20 संघियों के इंटरव्यू लेना पट्टी बांध करके, उनके लिए कितना बड़ा काम है। दिखा देंगे सर, फोड़ दिए। कोई चेक कर रहा है क्या उनको? एक तो श्रीमान जी गया था दिल्ली से डंका बजाने, पुलिस ने बिठा रखा है कि तुम यहाँ गंद फैला रहे हो। देखा होगा आपने, महिला दरोगा वो सारे पूछताछ कर रहे हैं उससे। वो दिल्ली का ही तोपची था वहां, उसको जंतर मंतर का नहीं पता था, वहां पे नोएडा में बैठे हुए को उसको रांची का एड्रेस मिल गया। तो रांची का एड्रेस नहीं मिला, इनको टास्क दिया जाता है कि जाकर के वहां गंदगी मचाओ, कि इस तरीके का माहौल है वहां, ये है वो। आप एक चीज बताइए, झारखंड के अंदर बच्चों की मांग 100% जायज है, वी आर ऑलवेज विद देम, लेकिन वहां पर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान वाला काम तो नहीं किया। सरकार ने तो उनको बुलाया, बाकायदा 3 राउंड की चर्चा हो चुकी है, उनकी मांगों पर काम भी शुरू हो गया है। सहमति बनने में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तो दिल्ली के अंदर इतने दिन से अनशन चला, धरना चला, सब कुछ चला, क्या किसी से कुछ पूछा था? संसद घेराव की जब कॉल आई तभी तो जागे ये लोग, या नहीं? और कितने लोगों पर पैलेट गन चली, लाठीचार्ज हुआ, सारी चीजें हुई, वो भूल गए क्या ये? तो सवाल यह है कि सोरेन को बहुत ज्यादा समझदारी के साथ इस पूरे मामले को, बच्चों की जायज मांगों को स्वीकार करना होगा, सभी करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। क्यों? क्योंकि आप, अगर आपको सुशासन के नाम पर आगे बढ़ना है और मोदी के 22 राज्यों की जो आपकी डबल इंजन की सरकार है उनको सही मायने में चैलेंज करना है, तो आपको नेट रिजल्ट्स देने पड़ेंगे बिना झगड़ा मोल। उसके लिए जो भी आमूल चूक सुधार है वो करिए ना, कहां समस्या है? आप सत्ता में है भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन में करना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में करना है, जहां करना है, कानून बदलना है, जो कुछ बदलना बदलिए आप, और मॉडल स्टेटमेंट के दिखाइए। बीजेपी को चैलेंज आप तभी कर सकते हैं जब आप उससे बेहतर गवर्नेंस दें। झारखंड में अलायंस की सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है ना, कांग्रेस की, क्यों नहीं इतना बढ़िया मॉडल देती गवर्नेंस का? हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है ना, क्यों नहीं बेहतर मॉडल देती? आप उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे क्या? उड़ीसा के अंदर भी हजारों छात्र सड़कों पे, आज आपने देखा हुआ सुबह। तो इनको चैलेंज करने का बेस्ट तरीका है कि ये हमारा मॉडल देखिए। ये वो देश है राम प्रकाश जी, जो गुजरात जैसी स्टेट को बर्बाद करने के बाद गुजरात मॉडल के नाम पर पूरा देश हथिया लिया इन्होंने, केवल प्रोपगेंडा के जरिए। मुझे बता दीजिए आप, और मैं सारे दर्शकों को भी कहता हूं मेरा मार्गदर्शन करें, गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन कौन से पैरामीटर्स में नंबर 1 पे है, जरा बता देंगे? और उस गुजरात मॉडल को बता करके बेच के ये 12 साल से देश को कब्जा किए बैठे हुए, नहीं बैठे क्या? बताएं जरा गुजरात का कौन सा मॉडल है? गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक पैरामीटर बताए कोई जिसपे उन्होंने कमाल कर दिया, और उस मॉडल को बेच करके ये लोग दिल्ली पे आ गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी या उसके अलाइज इसको एक चैलेंज के तौर पर नहीं ले सकते कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं हम स्टूडेंट्स के लिए क्रांतिकारी काम करके दिखाएं, जनजी के लिए? वो भी तो एक लंबी लाइन खींचने की बात है ना। मोदी जी को तो पढ़ाई वढ़ाई से कोई लंबा चौड़ा मतलब ही नहीं है ना, उनको तो जितने कुपड़ रहेंगे उतना बढ़िया है। अनपढ़ नहीं, कुपड़। 10 साल में 94,000 स्कूल बंद करने का श्रेय जाता है मोदी जी को। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये पार्लियामेंट में सवाल का जवाब है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऐसी सरकार जब केंद्र में हो तो आपके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है कि एक अल्टरनेट मॉडल आप दे के दिखाएं। वो कर्नाटक में दें, आप तेलंगाना में दें, हिमाचल में दें, या झारखंड में दें, केरल में दें। केरल तो वैसे भी प्रोग्रेसिव स्टेट है, क्यों नहीं ऐसी पहल करते? तो इनको जवाब देने का तरीका वो है, बेहतरीन काम करके दिखाइए जन जी के लिए, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो। नया मॉडल दीजिए ना तब, और पूरे देश में उसको रेप्लिकेट कीजिए, वायदा कीजिए लोगों से। बिल्कुल, समय भी है उनके पास, सरकारें भी है, उनकी जगह है, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, और शायद वही तरीका भी होगा इस भाजपा की सरकार को और भाजपा को, संघ को, सबको जवाब देने का। उससे बेहतर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझने की बात है कांग्रेस पार्टी कब समझ ले। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। सो मच।